अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बे नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, नौजवानों में आइस का बढ़ता हुआ नशा लम्हा फिक्रिया बनता जा रहा है। आइस का इस्तेमाल नौजवानों की जिंदगियों को बर्बाद तो कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ खानदानों के खानदान बर्बाद हो रहे हैं। एक ऐसा ही वाकया पेश आया चुनिया के इलाका में, जहां पर एक फरुख शाह नामी लड़का बुरी सोहबत में पड़ गया और आइस के नशे में मुब्तला हो गया। लेकिन जब उसने आइस का नशा छोड़ने की कोशिश की, जिंदगी की तरफ वापस आने की कोशिश की, तो उसी के दोस्तों ने मुबैना तौर पर उसको बड़ी बेरहमी से उस्तरों के वार करके कत्ल कर दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं चुनिया में हमारे नुमाइंदा चौधरी अख्तर ज़िया, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी अख्तर, बताइएगा। 5 तारीख को ये फरुख शाह नामी नौजवान है, इसको दोस्तों ने बड़ी बेरहमी से उस्तरों के वार करके ना कत्ल कर दिया। ये आपस में हाथापाई भी करते रहे, अपना दफा भी करता रहा बच्चा, और काफ़ी इसको बाजू पे हाथों पे काफ़ी ज़्यादा कट लगे हुए थे। तो हुआ कुछ यूँ था कि ये बच्चा पहले जो आप इसका वालिद फौत हुआ था, ये यतीम बच्चा था, तो ये नशे की लत में पड़ गया। चूनिया में हमारे इलाके में पूरी तहसील चूनिया में बहुत ज़्यादा नशे के जो है ना, और ख़ास तौर पे आइस का नशा जो है ना, आइस का नशा जो है ये नौजवानों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से मकबूल हो गया है। तो बच्चे इस लत में लग गए हैं। तो इसकी वालदा ने इसकी मिन्नत तरला करके, इसके मामूओं ने, इसके जो है छोटे भाई ने, तो इसको कहा कि आप छोड़ें, आप किस तरफ लग गए हैं, तो आप घर के वैद कफ़ील हैं। तो इसका इलाज वगैरह उन्होंने करवाया, और बच्चे को जो है ना दोस्तों अपनी कंपनी से दूर करना शुरू कर दिया। तो इसके जो दोस्त थे उनको राय था कि यार मिल के हम नशा करते थे, ये क्यों छोड़ रहा है। तो इसके पीछे जो मेन डीलर हैं वो भी नहीं चाहते कि बच्चे को नशा छोड़ें, ताकि हमारी सेल कम हो या हमारा कारोबार ठप हो। तो उस ग्रोह ने इस रंजिश पे इसको मार दिया कि ये नशा क्यों छोड़ने लगा है। तो ये बहाना बना के लड़ाई का, दोस्तों के दरमियान लड़ाई का, और काफ़ी पहले भी इसको 2 दफ़ा थ्रेट था कि हम तुम्हें जान से मार देंगे अगर तुमने हमारी कंपनी छोड़ी या हमारे साथ चलना उठना बैठना छोड़ा, तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो इस तरह ये उन्होंने फिर अपनी कही बात को पूरा करते हुए इस नौजवान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और सुबह इसकी लाश जो गली में गुजरते हुए लोगों ने देखा और घर वालों को बताया और पुलिस को इतला की, तो ऐसे इसकी डेड बॉडी जो गली में पड़ी हुई मिली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस मकतूल नौजवान फरुख शाह के छोटे भाई, उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले भाई, हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। आपके बड़े भाई को उसके दोस्तों ने जिस तरह ज़ालिमाना तरीके से मुबैना तौर पर कत्ल किया, आप बताएं ये सारा मामला था कि आपने भाई के हवाले से बताइएगा, फिर लड़कों के साथ दोस्ती कैसे हुई, फिर दोस्ती के अंदर क्या क्या मामलात बने, कैसे फिर उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, सारा बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मेरे भाई का फरुख बादशाह का कत्ल 5/8/2025 को हुआ। मेरे भाई का जो कत्ल हुआ है उसमें मेरे भाई का मुझे कहना था कि उसे धमकी लग रही थी और वो उसे धमकी दे रहा था। बच्चे को कत्ल किया है, भाई को कत्ल किया। वो घर यही मम्मा से मुतालबा करता था कि मुझे कोई आला वगैरह, कोई पिस्टल वगैरह लेके दें, वो मुझे धमकियाँ लगा रहे थे। वालदा का उनको कहना मना था, उसे मना किया था कि ये हमने काम नहीं करना, तुमने ये काम नहीं करना। उसे रोका, उसे 1-2 दिन पहले उसने घर में बताया कि मुझे धमकियाँ लग रही हैं। उसने मुझे भी बताया कि मुझे ये लड़के धमकियाँ दे रहे हैं, ये मुझे मार देंगे और मेरा ख्याल रखना। उसके बावजूद भी वो रात के पहर निकला है, तो मैंने और मेरे मामू रात को घर आए हुए थे। हमने सुबह गए निकले हैं तो बाहर हमें पता चला है कि ये लड़के दोनों उसे मार के गए हैं, और इतना बेदर्दी से मारा है, उसके जिस्म पे उस तरह के वार किए हैं। मेरी DPO साहब को सूट से यही अपील है, CM पंजाब साहिबा से यही अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। इतना बेदर्दी से किसी को भी नहीं मारा जाता जितनी बेदर्दी से मेरे भाई फरुख अब्बास का कत्ल किया गया। एक 21 साल नौजवान को उसी के दोस्तों ने बड़ी बेरहमी से उसके घर के करीब ही उस्तरों के वार करके पहले तो उसको ज़ख्मी किया, फिर उसको मुबैना तौर पर कत्ल कर डाला। आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे होंगे आप उस नौजवान की। बहुत ही प्यारा नौजवान था ये बच्चा, अपने घर वालों का बड़ा लाडला था, लेकिन जालिम दोस्तों ने उसको बड़ी बेरहमी से मार डाला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस केस के मुद्दई और मकतूल नौजवान लड़के के मामून से हम बात करते हैं सारे इस मामले के हवाले से। सबसे पहले जनाब, हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, सब्र दे। ये बताइएगा कि कौन लोग हैं ये और किस तरह आपके भांजे के दुश्मन बन गए और इस हद तक चले गए कि उन्होंने उसको मार डाला? असल में छोटा सा मोहल्ला है, तो पहले इसके यही लड़के दोस्त थे
इसके साथ खेलते चलते फिरते सारे जो है ना, इसको पहले इन्होंने मतलब कि इकट्ठे ही साथ ही गली में रहते हैं। तो बच्चे ज़ाहिर है हम तो ये समझते हैं कि बच्चे जो है ना वो छोटी छोटी बातों पे लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो वो छोटी छोटी बातें इस हद तक पहुंच जाएंगी हमने कभी सोचा भी नहीं था। अक्सर आपके भांजे की जो उम्र हमें जहाँ तक मालूम हुआ 21 से 22 इतनी 21-22 साल हाँ उम्र थी, तो जाहिर यकीनन अपने घर वालों को तो बड़ा लाडला होगा, अपने सबसे वालिदैन का, सबसे मामूओं बड़ा का। घर था। यतीम बच्चा है, वालिद साहब इनकी डेथ हो चुकी है, वालदा ने यतीमी में पाला इसको, और अब इसकी जो वो क्या कहते हैं अपने बाप की जगह पे इसने जॉब करनी थी, फाइल कंप्लीट हो चुकी थी कि मुहर्रम के बाद जो ही ख़त्म होते तो उसके बाद जो इसने करना था। तो इन दोस्तों के साथ चलते फिरते ज़ाहिर है वो भी गलत सोसाइटी में उन्होंने इसको डाल दिया। जब इसी सोसाइटी में तो ये आइस का ये जो नशा वगैरह जो आजकल, लेकिन जब हम उसकी माँ को पता चला, हमें पता चला, तो हमने उसको डांटा, ये किया कि ये तुम किस लाइन पे लग गए। तो उसने अब छोड़ दी, उसने कहा इकलौता बेटा था, नहीं एक छोटा भाई और छोटा भाई, और छोटा भाई सलामत रखे, लेकिन है कि अच्छा ये बड़ा भाई था, ये बड़ा भाई था। अच्छा सब समझाया वालिदैन ने, आप लोगों ने समझाया तो उससे हट गया, बुरी सोबत छोड़ने की कोशिश कर रहा था कि मैं ये बुरी सोबत छोड़ दूं, ठीक है, और उसने वाकई ही छोड़ दी थी। अब वो अपनी जॉब पे उसने कहा कि मैं अब जॉब करूंगा, ये छोड़ दूंगा, मैं अपनी उसने माँ से ये वादा किया कि मैं ये छोड़ दूंगा, और उसने छोड़ दी। अब कम से कम महीना 1.5-2 महीने से ये बिल्कुल कोई नशा नहीं कर रहा था। जब ये नशा नहीं कर रहा तो ये इसके दोस्त ये सेल भी करते हैं, इसी मंशियात का काम करते हैं, आइस का काम करते हैं सारे। वो कहते हैं कि अब हमारे साथ सेल करो, ये करो। इसने कहा कि मैं ये सेल नहीं करूँगा, और मैं आपके जितने भी वो है ना वो मैं करूँ। ये इसकी रंजिश की वजह बनी, यानी कि और इसको बार बार धमकियाँ लगाते थे, ठीक है, और इसको मरने से एक दिन पहले मकतूल की जो वालदा है वो बता रही है कि उसको धमकियाँ दे रहे थे, कि बता रहे थे कि ये हम इसको मार देंगे। तो वो कहते हैं कि उसको थोड़ा खौफ था आपके भांजे को खौफ था। उसने घर बताया भी होगा कि मैं थोड़ा सा मुहतात रहना चाहता हूँ, घर आके बताया, और वालदा को ये भी बताया कि आप मुझे कोई आला ले दें, कोई पिस्टल वगैरह ले दें, वरना मैं, माँ ने कहा ये मैं नहीं कर सकती बेटा, मैं अगर मैं तुम्हें ये ले देती हूँ तो पिछले तुम्हारे बहन भाइयों को क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा। इस वक्त टीम जुर्म में नकाब मौजूद है SHO सिटी थाना चूनिया कुर्बान नवाज साहब के पास, उनसे हम बात करेंगे। जो नौजवान कत्ल हुआ है उसी के दोस्तों के हाथों मुबैना तौर पर फ़ारूक शाह के हवाले से, क्योंकि जब हमारी उसकी फैमिली से बात हुई तो पता चला कि वो आइस के नशे का आदी था, दोस्तों की बुरी सोहबत में पड़ चुका था। उसके बाद उसने वहाँ से बचने की कोशिश की, जो भी मामला था उसके दोस्तों ने उसको मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। पुलिस इस सारे मामले में कहाँ तक पहुँची है, और ख़ास तौर पर मनशियात फरोशी को इसका सदबाब करने के लिए स्पेशली सिटी थाना जो है और यहाँ की जो पुलिस है वो किस हद तक कामयाब हुई है। जी कुर्बान साहब बताइए इस सारे मामले के हवाले। हमने जो उसके मुलज़म हैं फ़ारूक शाह, जो वो मर्डर हुआ था, उसके साथ के जो आइस एडिक्ट थे वो थे उसमें बेसिकली इन्वॉल्व थे उस मर्डर में। हमने एक टीम भी उसके लिए तश्कील दी हुई है, इंशाल्लाह उनको विद इन वीक हम गिरफ़्तार भी कर लेंगे इंशाल्लाह। कैसे इन दोस्तों ने उसको कत्ल किया फिर? उसके दोस्तों ने बेसिकली उनके पास ये 3 बैठे हुए थे, तो अभी तो बातें क्लियर होंगी जब वो बाकी गिरफ्तार होंगे। ठीक है। तो जो हम तक इंफॉर्मेशन आई है वो यही है कि इनकी आपस में नाइट में झगड़ा हुआ है और कोई माइनर सी बात पे, तो झगड़े के दौरान तो उसके पास नाइफ़ था, उसने निकाला है और नाइफ़ से वार किए हैं, तो उसको मर्डर कर डाला है। आपको पहली बार कब पता लगा कि ये इस नशे में पड़ गया भाई हमारा? पहले हमें कुछ टाइम पहले पता चल गया था, मामू का भी कहना था, मामू वगैरह ने भी उनको मना किया, वालदा ने मना किया, हमने भी रिश्तेदारों सब ने, अजीज़ों कराम ने, सब ने उसे मना किया था, पर वो उनकी गंदे लड़कों की महफिल में बैठने शुरू हो गया था। और उसके बाद वो अब इससे हटने भी शुरू हो गया था। उससे पहले इसे धमकियाँ लगाई जा रही थी। ये जो से लड़के हैं ये हमारे शहर में बहुत बड़े मंशियात फरोश हैं, और हमारे शहर में चूनिया में आइस का नशा बहुत ज़्यादा अरूज पर है, बहुत ज़्यादा अरूज पर है। और ये मेरे भाई को यही कहते थे हमारे साथ आइस बेच, उनका वालदा को भी यही कहना था कि मैंने ये काम करना है, आइस करना है। हमने उसे मना किया कि हम सैयद फैमिली से हैं, ये काम नहीं करना। पर वो बच्चे इसे आइस का कहते थे कि आइस बेचनी, तूने हमारे साथ बेचनी, ना बेचेगा तो हम तुझे तेरे जान से तुझे मार देंगे। उससे पहले इसे धमकियाँ लगती रही हैं। इसने मुझे भी बताया, मम्मा को भी बताया, इसे लड़के दोनों, इसे पूरी गैंग है इनकी चूनिया की, बहुत बड़े मंशियात फरोश हैं ये लड़के, आइस बेचते हैं। आए छोटे छोटे बच्चों को मंशियात पे ये लगा रहे हैं, आइस के नशे पे लगा रहे हैं ये। और जितना बेदर्दी से मेरे भाई को मारा गया ना, इतना बेदर्दी से किसी सबर थे मेरे भाई आपको।
अल्लाह सब्र दे। इस भाई की जो सिसकियां हैं, इसकी कपाती हुई आवाज़ है, कोई है जो ऐसे ख़ानदानों को, जिनके नौजवान जो चश्मो चराग हैं, ये जहर घोलने वाले जो लोग हैं, ये मनशियात फरोश जो गैंग्स हैं, इनके ख़िलाफ़ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करें। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे जालिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। और जो ये ख़ास तौर पर चुनिया का जिक्र कर रहा है ये लड़का, जो भाई है मकतूल का, और वो बता रहा है कि जी इस इलाके में मनशियात फरोशी बकौल इनके अरूज पर है, और ख़ास तौर पर आइस का नशा, एक ऐसा नशा जो जहर से भी बदतर है, ख़तरनाक है, और वो कम उम्र लड़कियों को, नौजवानों को मुबैना तौर पर यहाँ पर बेचा जा रहा है, और इससे जुराइम में भी इजाफा हो रहा है। तो हम यही गुजारिश करेंगे और अपने इस प्रोग्राम जुर्म नकाब के ज़रिए से इसी चीज़ को हाईलाइट करेंगे, और DPO कसूर ईसा सुगैरा साहब से गुजारिश करेंगे कि ख़ास तौर पर अगर चुनिया में, क्योंकि हम तो इल्ज़ाम नहीं लगा रहे किसी पे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अगर चुनिया में ये गैंग इतना ज़्यादा मुतहरिक है और आइस का नशा बेचकर लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहा है, इवन कि जो लोग और देखें, एक तो चोरी और उस ऊपर से सीना जोरी ये है कि वो फ़ारूक शाह नामी लड़का इनकी सोबत में पढ़ तो गया था, उसने अपनी ज़िंदगी ख़राब तो की थी, लेकिन वो अब अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहा था, वापसी इख्तियार कर रहा था, लेकिन उन्होंने उसको वापस ही जाने दिया, अपनी माँ की ज़िंदगी बेहतर नहीं करने दी, अपने छोटे भाई और घर वालों को जो है उनके मुस्तकबिल को बेहतर नहीं करने दिया, उन्होंने उसको बड़ी बेरहमी से मार डाला। वो चाहता था कि उसको हिफाजत के लिए कोई पिस्तौल वगैरह उसके कोई पास मुझे हो। दे, कुछ करे। और वालदा का ये बयान था, जब 2 दिन तो जैसे ही उसकी डेथ हुई है, वालदा को होश नहीं थी। ज़ाहिर अब जैसे होश आई, उन्होंने जवान बताया, उन्होंने कहा जी मुझे जैसे पता चलता तो मैंने तो ये पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवानी थी, इनके नाम। बेहतर हाल ये था, थी, लेकिन बेहतर हाल ये था कि पहले ही पुलिस में इतला दे देते। जब वो एक कत्ल के 1 दिन पहले वालदा कहती थी कि मैंने ये रिपोर्ट दर्ज करवानी जाके इसकी, ताकि ये बंदों से इसको खतरा है हमें। ठीक है, नहीं करवा पाई, वो नहीं करवा पाई, मौका ही नहीं मिला, मौका नहीं उनको ये मौका ही नहीं मिला। लेकिन उनको ये पता ही नहीं था कि सुबह क्या हो जाना है। वो कहते हैं कि छोटी छोटी लड़ाइयाँ पहले भी रोजाना करते हैं गली में, सब मोहल्ले वालों को पता है, सबको पता है कि ये आए दिन का ये घर से कितने बजे निकला जिस दिन कत्ल हुआ इसका? ये रात को घर से निकला है, रात को घर से निकला है। ठीक है जी, और हम लोग इसको ढूंढते रहे। ठीक है, जब इसको पता चला तो इसके जो मेरे दूसरे बड़े भाई हैं वो आए हुए थे घर में, इधर आए हुए थे, तो अपने काम से। तो वो जब ऐसे में आए तो उन्होंने पूछा कि फ़र्क किधर है, तो पहले तो जाहिर है माँ पर्दा डालती थी कि ये अभी आता है। ठीक है, जब ज़्यादा लेट हुए, 12-1-2 बज गए बातें करते करते, तो सारी टाइम तक हो गया, तो उन्होंने कहा कि अभी तक नहीं आया तो कहाँ गया फ़र्क, उसको पता करें। तो माँ भी परेशान होगी, उन्होंने कहा आप ढूंढें। फिर छोटा भाई जो इसका फ़र्क का छोटा भाई और मामू मुजफ्फर अली जो इसमें गवाह भी हैं चश्मदीद, ठीक है, ये घर से बाहर निकल जो ढूंढ रहे हैं इनको। ढूंढते ढूंढते जब निकले हैं घर से, गली से जैसे नीचे निकले, देखा तो इन्होंने क्या देखा कि वो बाहर जा रहे हैं। तो सुबह 4:30 बजे का तकरीबन टाइम था जब इन्होंने देखा कि वो उसको कुछ लड़के पकड़ के बैठे हुए, ठीक है, और आपस में उसको जो ना उस पर वार कर रहे हैं और देख रहे हैं। बात किस चीज़ से कर रहे थे? वो एक आला था, वो क्या कहते हैं, उस तेजदार आला उसे। जैसे ही मुजफ्फर और ये फरगाम छोटा भाई, ये उसके भागे, वो छोड़ के भाग गए। इन्होंने 2 लड़कों को पहचाना है। ठीक है, 2 लड़कों को इन्होंने पहचाना है, वो जो मेन नामजद मुलज़मान है। बाकी वो कहते सामने आएंगे, पहचान जाएंगे। कितने वार हुए थे उसके जिस्म पे? उस पे को काफ़ी बेशुमार, उसके सीने के ऊपर, उसके हाथ के ऊपर, कलाई के पीछे, उसके ये पीछे, उसको काफ़ी, क्योंकि जाहिर है वो अपना दफा करता रहा, वो अपने वार करते रहे। उस तो बड़ा ही जालिमाना तरीके से उसको मारा गया है, जानवरों की तरह उसको काटा गया है। कोई ये किसी इंसान का दरिंदगी जैसे कोई दरिंदा नहीं काटता, आप देख नहीं सकते थे। जालिम दोस्तों ने एक नौजवान को, अपनी माँ के लाडले को बड़ी बेरहमी से, तेजदार आला बताया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं उस तरह थे, उसके साथ उसको इतना छलनी किया कि वो जान की बाजी हार गया। तो यहाँ पे हम यही गुजारिश करेंगे कि कोशिश करें अपनी सोहबत बेहतर रखें, ऐसे लोगों से बचें। ऐसे लोगों की दोस्ती और दुश्मनी दोनों जो है वो ख़तरनाक है। और यहाँ पर यकीनन जो मकतूल के मामू हैं, जो इस केस के मुद्दई हैं, उन्होंने जैसे कि बता दिया, उस बच्चे ने कोशिश बड़ी की थी इन जालिमों के चुंगल से बच निकले। वो बच निकला था, लेकिन उन जालिमों ने उसको जान से मार डाला। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मुकामी सहाफ़ी, और उनसे हम बात करते हैं ख़ास तौर पर चुनिया में
जो आइस का जो नशा बढ़ता चला जा रहा है और क्या वाकई इसमें किस हद तक हकीकत है और इसकी वजह से जो नौजवान नस्ल नुकसान पहुंच रहा है और इसके सदेबाब के लिए क्या चीज़ें सामने होनी चाहिए, क्या हो रहा है काम, इस वाले से हम बात करेंगे। जी सर बताइएगा, ये स्पेशली जो चुनिया में अभी क्योंकि हमने एक प्रोग्राम किया है उसमें चीज़ें सामने आई हैं कि वाकई बहुत ज़्यादा आइस का नशा सराहित कर चुका है, बहुत ज़्यादा फैल चुका है यहाँ पे। आइस का नशा जो है ना बहुत ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि जो है ना पुलिस जो है वो चर्च का जब आइस का नशे वालों को पकड़ते हैं तो चर्च का मुकदमा या फिर दीगर मुकदमा दर्ज करते हैं, वो मुलजमान जल्दी बाहर आ जाते हैं। तो इनको यही चाहिए कि आइस के नशे के लिए एक बाकायदा तौर पे असम्बली पे कानून साजी हो और इन मुलजमान जब पकड़े जाते हैं और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। चूनिया में जो आइस का नशा है वो बहुत ज़्यादा है, ना सिर्फ चूनिया बल्कि तहसील बर में मैंने तो पिछले दिनों ऐसी फुटेज भी आई है कि ख़वातीन जो हैं वो भी जो है आइस के नशा कर रही हैं। ये जो है बहुत बड़ा आलमी है। अच्छा, ये अब चुनिया की फुटेज सामने आई थी? हाँ जी, चुनिया रिपोर्ट भी हुई थी। रिपोर्ट हुई थी। इलाहाबाद की जो बच्ची है वो जो है आइस का नशा कर रही है ऐसे जो है। और फ़र्क शाह जो है इनके साथियों का आपने सब सुन लिया है, वो भी जो है आइस के नशे में मुब्तला जो छोड़ चुका है। साथी जो चाहते थे कि ये ना छोड़े, उन्होंने मार दिया उसको। हाँ, इसीलिए उन्होंने कत्ल कर दिया कि आइस का नशा छोड़ के जो बेचने वाले हैं उनके नाम जो है वो उजागर करना चाहता था। हमें पता चला आपकी वालदा ने कोशिश की थी कि वो सोच रही थी कि पहले पुलिस में बता दिया जाए इनके बारे में जी। कि ये जो जान का खतरा है इन लोगों से, जी। तो वो नहीं कर पाई फिर वो जी, पुलिस को वालदा ने बताया। कर पाना था। वो ये जब इंतकाल हुआ, भाई का कत्ल हुआ, उससे एक दिन पहले इसने घर बताया। जिस दिन भाई का कत्ल हुआ उसी दिन मेरी मम्मा ने सुबह थाना सिटी चूनिया में रिपोर्ट करवानी थी। ये लड़कों के उसने नामजद किए थे, बताया कि ये लड़के मुझे धमकियाँ, जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, तुझे हम मार देंगे, जान से मार देंगे। इससे पहले सुबह मेरी वालदा उठी हैं तो उन्होंने यही सदमा सुना है कि मेरा बेटा इंतकाल पा। अल्लाह रहम करे। तो अब पूरी रात आपको पता नहीं था कि भाई कहाँ पर है? सुबह ही पता चला? बाहर निकला तो हम निकले हैं तो जब जांच पड़ताल हमने शुरू की है, तलाश की है। उसकी लाश कहाँ पे पड़ी हुई थी? उसकी तलाश मोहल्ला तालाब वाला में मिली है, प्लाट में से। प्लॉट में से? जी। तो आप लोग गए, फिर आप लोगों ने वो जी, सारा? हमने किया। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, सब्र दे। और हम यही कहेंगे जी, आप अपील बेटा कर सकते हो आप इस हवाले से। जो मेरी यही अपील है डीपीओ साहब कसूर से, सीएम पंजाब साहिबा से अपील है कि हमारे शहर में जो आइस का नशा बिक रहा है, इतना ज़्यादा अरूज पर चूनिया में दिन दिहाड़े आए दिन लोग पकड़े जाते हैं, अरूज पर है नशा आइस का इंतहाई, बल्कि ख़ास नशा आइस का नशा जो हमारे चूनिया में बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है। मेरी डीपीओ साहब से गुजारिश है इस नशे को बंद किया जाए, लोगों को पकड़ा जाए, सज़ा मिले। मेरा भाई तो फ़र्रुख बादशाह इस दुनिया से चला गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, पर किसी और माँ का लाडला इस नशे में मुब्तला होकर अल्लाह को जान ना दे। बिल्कुल जी, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया इस नौजवान ने। ये वो लड़का है जिन लोगों ने, जिस ख़ानदान ने और इसके जो मामू हैं और उसकी जो वालदा, उन्होंने ख़ुद इस चीज़ को महसूस किया है, इस अजाब को भुगता है कि जब कोई नौजवान, खूबसूरत नौजवान नशे की लत में किसी दोस्तों की वजह से पड़ जाए तो उस वक्त उस लड़के पर, उस नौजवान पर और पूरे घर पर क्या बीतती है। तो ये और लेकिन सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी इन लोगों के साथ ये हुई है कि जब उस लड़के ने इस ख़तरनाक और कहते हैं ना कि गंदे कारोबार करने से इनकार कर दिया, अपने आप को बचा लिया, अपने आप को उस चीज़ से दूर लेके जा रहा था, उसी वजह से ही उस लड़के को मार दिया गया। उसके दोस्तों ने मुबैना तौर पर उसको कत्ल कर दिया। तो उस माँ की भी यही अपील है, इस भाई की भी यही अपील है और मकतूल के मामुओं की भी यही अपील है कि जिन जालिमों ने फ़र्रुख शाह को बेरहमी से कत्ल किया है उनको कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि कभी भी कोई भी किसी के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि उस तरह की वार भी हुए हैं इस लड़के जी, पे, बिल्कुल। इसको दूसरों के साथ कत्ल किया गया मारने के बाद? नहीं जी, वो उस तरह नहीं थे, वो बेसिकली नाइफ था। नाइफ था जी। पीएफएससी की टीम आई है, उसने क्राइम सीन भी ने भी विजिट किया है इसको। तो वो बेसिकली नाइफ के जो इंजरीज थी, नाइफ था वो। काफी था, कितने बार किए उन्होंने? तकरीबन उस पे थे तीन के राउंड अबाउट, 3 या अच्छा, 4। अब ये बताइए कि ज़ाहिर है एफआईआर तो दर्ज होगी है, पुलिस कार्रवाई भी कर रही जी। होगी, तो ये फ़र्रुख शाह के कातलों तक कब तक पहुंचा जाएगा? इंशाल्लाह इसी वीक में वो गिरफ्तार होंगे इंशाल्लाह। और ये मुस्लिम खानदान को यकीनन आप इंसाफ दिलाएंगे पूरा? राइट, इंशाल्लाह। और ये जो खास तौर पर ये जो नशा बेचने वाले हैं, आइस का नशा, इन लोगों के खिलाफ कितना सख्त क्रैकडाउन ऑलरेडी आप कर रहे हैं? इनके खिलाफ काफ़ी हमने इनका जो घेरा है वो तंग किया है। हमने तकरीबन 2.5-3 किलो के करीब आइस
अपना बरामद रिकवर करके FIRs भी लॉन्च किए हैं। उनको सजाएं भी दिलवाने में आप पूरा किरदार अदा जी कर रहे हैं। बिल्कुल। और विदन वीक इस मर्डर के इसी दौरानिए में और तकरीबन कोई 20 kg के राउंड अबाउट हमने चर्च बरामद की है, रिकवर करके उनकी भी FIRs लॉन्च की हैं। जैसा कि बता दिया SHO साहब ने, कुर्बान नवाज ने, जो कि SHO थाना सिटी के SHO हैं चुनिया के, उन्होंने बता दिया कि ऑलरेडी इस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन कहीं कहीं पर अगर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ख़ास तौर पर आइस, क्योंकि इस जो आज का प्रोग्राम हमने किया उसमें भी नौजवान को आइस के नशे में मुब्तला किया जाता है। फिर वो खुद भी जो कातिल हैं वो भी आइस का नशा करते थे। फिर उन्होंने कहीं पर सुनने में आ रहा है कि चाकू के वार करके कत्ल किया, कहीं पर कुछ जख्मों के वार उस तरह के भी थे, कुछ ऐसा मामला था। जो भी बहरहाल एक नाहक एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया है, उस पर भी SHO साहब ने बता दिया कि पुलिस मेरिट पर कार्रवाई करेगी, मजलूम ख़ानदान को इंसाफ दिलवाएगी। और ख़ास तौर पर जो नशा बेचने वाले, जो जहर घोलने वाले नौजवान असल में जो लोग मौजूद हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई जो है ऑलरेडी पुलिस कर रही है और मज़ीद सख्त कार्रवाई होंगी ताकि नौजवानों की ज़िंदगियों को बचाया जा सके। सारे मामले में पुलिस में आपने रिपोर्ट की, पुलिस का रवैया कैसा है, कार्रवाई के हवाले से बताइए। जी हमने तो उनको 2 लड़कों को जो नामजद किए, अभी तक कोई उसका नहीं हुआ कुछ भी। तो मैं तो पहले तो इन्होंने रिपोर्ट नहीं हमें मिली, उसकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली। मैं 2 दिन पहले भी आया हूँ, 1 दिन पहले भी आया हूँ, तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा जी अभी नहीं वो आई, रिपोर्ट नहीं अभी तक आई, जबकि उससे फौरी आ जाना चाहिए था। इब्तदाई रिपोर्ट तो आ जाती है, लेकिन हमें फर्दर जो डिटेल्स हैं वो देर से आती हैं, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट जो वो आ जानी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं हम पूरा कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह कि आपको पूरा इंसाफ मिले। तो मेरी तो जो अपील है, ठीक है जी, यही चीफ मिनिस्टर साहब से ये अपील है, ठीक है, वज़ीर दाखिला साहब से, मोहसिन नकवी साहब से यही अपील है कि जी हमें इंसाफ दिलाया जाए। यतीम बच्चा है, तो हम जो है ना जुल्म के सामने खड़े हुए हैं और हमें अच्छा, पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, लेकिन मुल्ज़मान अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। तो यहाँ पर जी हमारी अपील है, जिन्होंने खुद भी गुजारिश कर दी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से भी हमारी अपील है कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और जिन ज़ालिमों ने ये जुल्म किया है डेफिनेटली उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। काफ़ी सख्त इकदाम किए जा रहे हैं, स्पेशली जो आइस या इस तरह के नशा बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहे हैं, और हम चाहते हैं कि मज़ीद इस चीज़ को जो है इसका हल निकाला जाए और ऐसे जालिमों को, ऐसे नेटवर्क्स को ब्रेक किया जाए जो गली मोहल्लों में नौजवान जो नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। वो कहते हैं ना जी, जो जालिम हैं जिन्होंने इस बात को ठान लिया हुआ है कि जी हमेशा शर फैलाना है, लोगों को नुकसान पहुंचाना है, और ऐसे ही शरपसंद दोस्तों ने उसको ज़िंदगी की तरफ वापस न आने नहीं दिया, उसको अपनी माँ का सहारा नहीं बनने दिया। हालांकि वो नौजवान इन लोगों की सोहबत को छोड़कर अपनी ज़िंदगी संवारना चाहता था, लेकिन उन जालिमों ने उसको ऐसा नहीं करने दिया। हम ये गुजारिश करेंगे कि इन जालिमों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और ये गुजारिश है तमाम नौजवानों से, खुदा रहा ऐसे लड़कों से, ऐसे दोस्तों से, ऐसी सोहबत से बचें जो कि आपकी और आपके घर वालों की ज़िंदगी बर्बाद कर दें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।